नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन को संतुष्टता और पूर्णता से भर देगा। आप स्वयं नहीं विश्वास कर पाएंगे कि आपके जीवन में कैसा चमत्कारी प्रभाव हुआ है। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका भाग्य सूर्य के समान उदित होगा। तो अपने जीवन को मालामाल बनाने के लिए और अपने धन में वृद्धि करने के लिए हमारे द्वारा बताए जाने वाले उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वरना ऐसा ना हो कि आप अपने भाग्य को चमकाने का मौका खो दें। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि धनतेरस आने वाली है। धनतेरस को धन के बढ़ोतरी और व्यापार में बरकत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर धनतेरस है क्या और इसका क्या महत्व है। ज़्यादातर लोग इसे मनाते तो हैं, लेकिन इसके महत्व के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धनतेरस के महत्व, शुभ मुहूर्त और एक अद्भुत उपाय के बारे में बताएंगे जो इस साल आपको मालामाल कर देगा, अगर आप वह विधि करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे और अधिक फॉर्चून मेकर मंत्रों को जानने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस का क्या महत्व है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी दूध के सागर से निकली थी, इसलिए त्रयोदशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र के अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी, जिन्हें देवताओं के चिकित्सक और विष्णु के अवतार माना जाता है, एक कलश लेकर समुद्र में से उभरे थे। धनतेरस के दिन दिवाली की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं। घरों की साफ सफाई और कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं और शाम को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता यानी भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मुख्य प्रवेश द्वार को रंगीन लॉलटेन से सजाया जाता है और धन की समृद्धि के देवता के स्वागत के लिए रंगोली के पारंपरिक रूपांकनों को भी बनाया जाता है। उनके लंबे समय से प्रतीक्षित आगमन को इंगित करने के लिए पूरे घर में चावल के आटे और सिंदूर के पाउडर के साथ छोटे पैरों के निशान भी बनाए जाते हैं। धनतेरस की रात लक्ष्मी और धन्वंतरी के सम्मान में पूरी रात दिए भी जलाए जाते हैं। हिंदू इसे नई खरीदारी के लिए एक अत्यंत शुभ दिन मानते हैं। विशेष रूप से सोने या चांदी की वस्तुओं को, नए बर्तनों को खरीदा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धन या कीमती धातु से बनी कोई वस्तु सौभाग्य का संकेत होती है। आधुनिक समय में धनतेरस को सोना, चांदी और अन्य धातुओं, विशेष रूप से बर्तन खरीदने के लिए सबसे शुभ अवसर के रूप में जाना जाता है। दिन में उपकरणों और ऑटोमोबाइल की भारी खरीदारी भी होती है। गांवों में किसानों द्वारा उनकी आय के मुख्य स्रोत के रूप में मवेशियों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह दिन धन और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस में लक्ष्मी द्वारा सनेत सफाई, नवीनीकरण और शुभता की सुरक्षा के विषय में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। विशेषकर दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु में ब्राह्मण महिलाएं मरुंधु बनाती हैं, जो एक प्रकार की रेसिपी है जो नरक चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो धन्वंतरी त्रयोदशी है। मरुंधु को प्रार्थना के दौरान चढ़ाया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले नरक चतुर्दशी पर खाया जाता है। दरअसल कई परिवार अपनी बेटियों और बहुओं को मरुंधु की रेसिपी बनाना सिखाते हैं। शरीर में त्रिदोषों के
असंतुलन को दूर करने के लिए मरंदू का सेवन भी किया जाता है। धनतेरस का पर्व हर साल दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इसे धनतेरस या धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से घर में हमेशा धन का भंडार भरा रहता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की भी परंपरा है। इस पर्व को धन और समृद्धि का दाता माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार धनतेरस किस तारीख को है और क्या है पूजा का महत्व और विधि। धनतेरस के दिन ही दीपोत्सव यानी दीपावली शुरू हो जाती है। इस दिन धन के कोषाध्यक्ष कुबेर और धन की देवी भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक कलश था। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या चित्र भी स्थापित करना चाहिए। फिर एक दीप जलाकर विधि पूर्वक पूजा शुरू करें। तिलक करने के बाद फूल, फल आदि का भोग लगाएं। अब कुबेर देव को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान इस मंत्र का प्रयोग करें, जो आपको धनवान बनाने में एक चमत्कारी उपाय के रूप में काम करेगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस दिन भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा यह धन्वंतरी मंत्र। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस का पर्व 2 नवंबर 2021 यानी मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर 2021 यानी मंगलवार की सुबह 11:31 से शुरू होगा और 3 नवंबर 2021 यानी बुधवार को प्रातः 9:02 तक रहेगा। यानी धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:16 से रात 8:11 तक रहने वाला है। तो धनतेरस की पूजा अवधि का शुभ मुहूर्त का कुल समय रहेगा 1 घंटा 54 मिनट। तो दोस्तों, यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बताई गई विधि को ध्यानपूर्वक और शुभ मुहूर्त पर करें, तो निश्चित ही यह धनतेरस आपको मालामाल कर देगा। और अगर आप पहले से ही अमीर हैं, तो आपके बैंक बैलेंस में अविश्वसनीय वृद्धि होगी, जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। तो मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा बताई गई विधि को ध्यानपूर्वक, विधि पूर्वक और समय पर शुभ मुहूर्त में ही करें, तो आपको मन वांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि और अधिक स्वास्थ्य मंत्रों के लिए, आयुर्वेदिक उपचारों के लिए और भाग्य निर्माता मंत्रों के लिए और अपनी जीवन की समस्याओं के दिव्य समाधान पाने के लिए हमारे चैनल डिवाइन आइडियाज़ को देखते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो।